13 साल पहले एक युगांतरकारी महत्व की विज्ञान कथा फिल्म फो कॉन्ग जिन ने वैश्विक कुल बॉक्स ऑफिस पर 203 बिलियन की कमाई करके फिल्म इतिहास में पहले स्थान पर कब्जा जमाया था। आजकल सिनेमा घर बाजार में सुस्ती है, फिर भी वह उल्टी धारा में जाने के लिए तैयार है। अपने उस खूबसूरत पंडोरा ग्रह के साथ फिर से जोरदार वापसी कर रहे हैं। क्या कैमरॉन साहब फिर से चमत्कार रच सकते हैं? हम सब देखेंगे। इससे पहले आप और मैं इस फिल्म उद्योग के उच्चतम चमत्कार का प्रतिनिधित्व करने वाले इस क्लासिक को फिर से अनुभव करें। सन 2055 में घटी इस घटना के समय पृथ्वी की तकनीक पहले ही एक बड़े उछाल के दौर में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे मानव ने जल्द ही अंतर्ग्रहीय प्रवास युग में प्रवेश कर लिया था। हमारे प्रमुख पात्र पहले एक नौसेना मरीन कॉर्प का स्काउट था। जल्द ही जैक को अपने जुड़वा भाई की मृत्यु की खबर मिली। जब वह अभी भी दुहक में डूबा था, तभी उसके पीछे खड़े सूट बूट पहने 2 सरकारी कर्मचारी कहने लगे, भाई एक बहुत महत्वपूर्ण निवेशक है। मैं उनके द्वारा प्राप्त अनुबंध के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जीन उनसे मिलते जुलते हैं। आप उनकी जगह ले सकते हैं। एक तरफ तो यह भाई के जीवित रहते हुए अधूरे रह गए वादे को पूरा करने के लिए था, और दूसरा यह परियोजना पृथ्वी पर नहीं थी, इसलिए इनाम भी काफी अधिक था। इसीलिए जैक दृढ़ता से स्टार्टर ऑफ ग्लोरी और द ग्रेट चेंज हाइब्रिड स्पेसशिप में सवार होकर इस इंटरस्टेलर यात्रा पर निकल पड़ा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो 6 वर्ष का समय बीत चुका था और स्पेसशिप 4.4 प्रकाश वर्ष की यात्रा कर चुका था। क्योंकि शीत निद्रा तकनीक के व्यापक उपयोग के कारण सुसिंग सिर्फ एक झपकी की तरह महसूस करेंगे। थोड़ी समायोजन के बाद जैक और वे लोग अंतरिक्ष यान में बैठकर पेंडोरा ग्रह के वायुमंडल को पार कर गए। प्रशिक्षक ने नए सैनिकों से शीशे का मास्क जल्दी पहनने के लिए कहा। यहाँ की वायु संरचना पृथ्वी जैसी है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में जहरीले तत्व हैं। इन विशालकाय खनन मशीनों द्वारा खोदे जा रहे पदार्थ को अल्ट्रा कंडक्टर खनिज कहा जाता है। इसलिए पूंजीपति यहाँ भारी धनराशि खर्च कर खनन कंपनी स्थापित करते हैं, और यहाँ काम करने वाले साधारण मजदूर नहीं होते। वे 2 समूहों में बंटे होते हैं। निष्कासन पाए, जिनका नेतृत्व कर्नल करते हैं, मरीन कॉर्प्स हैं, खनन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस ग्रह पर एक विदेशी जाति भी रहती है। उनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। उनका पूरा शरीर मांसपेशियों से बना है, जो मजबूत कार्बन फाइबर से बना है, और उनकी लड़ाई की क्षमता बहुत मजबूत है। इसलिए कर्नल उन्हें उत्पन्न करना अपना मिशन मानते हैं। बेशक शांति और निकटता पसंद करने वाले भी हैं, जिनका नेतृत्व ग्रेस डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर मानते हैं कि पेंडोरा ग्रह के जीवों में अत्यधिक अनुसंधान मूल्य है, और अगर वे नावी जाति में समा सकते हैं तो यह मानव इतिहास में एक चमत्कार होगा। इसलिए उन्होंने खनन कंपनी से निधि के लिए आवेदन किया और मानव और नाविका क्लोन तैयार किया। और हर एक अवतार का एक जीन मैच मानव होता है, जो इस मस्तिष्क मशीन इंटरफेस के माध्यम से दूरस्थ रूप से उन्हें नियंत्रित कर सकता है। जैक यहाँ अपने मृत भाई की जगह इसलिए ले सकता था क्योंकि दोनों का जीन संरचना एक जैसा था। जैसे ही ऑपरेटर ने कनेक्शन सिग्नल डाला, जैक की चेतना तुरंत अवतार के शरीर में स्थानांतरित हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह अपनी आंखों के सामने की हर चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ग्रेस, क्या तुमने किसी का अंदाजा लगाया बेवकूफ? जल्दी करो, तुम्हारा कंट्रोलर अच्छा लग रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी अधिकारियों का अस्तित्व वास्तविक है। रात में ये अवतार एक साथ छात्रावास में रहते हैं। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो दूसरी तरफ मानव शरीर जागृत होता है। जैक भी फिर से इस क्रूर वास्तविकता में लौट आता है। अगले दिन एक पौधों के नमूना संग्रह कार्यक्रम था, जिसमें वे सैमसन परिवहन विमान में बैठकर घने वर्षावन के अंदर आए। यहाँ सतह पर दिखने में वातावरण सुंदर लगता है, लेकिन वास्तव में हर जगह खतरा छुपा हुआ है। जैक का पहले नौसेना में बेहतरीन प्रदर्शन इस क्षण में काम आया। ये जो पेड़ों पर लटके झूलते रहते हैं, इन्हें जाओफू बंदर कहते हैं। इनका आकार पृथ्वी के बंदरों जैसा लगता है, परंतु अंतर इतना है कि उनके 4 हाथ होते हैं और अग्रबाहु और जांग के बीच एक झिल्ली होती है, ताकि वह पेड़ों के बीच वापस कूद सके। लेकिन इसका कोई आक्रामक रुख नहीं है। डॉक्टर ने भी जैक को आराम से रहने के लिए कहा, ताकि इतना तनाव न हो। इस तरह सभी लोग आधे घंटे से ज्यादा समय तक आगे बढ़ते रहे और कुछ विशाल पेड़ों के सामने आ पहुंचे। जब डॉक्टर और उनका सहायक विशाल पेड़ों की तंत्रिका संचरण विधि का अध्ययन कर रहे थे, तब बोर हो रहे जैक ने अकेले एक तरफ चला गया और एक अजीब दृश्य देखा। ये आधा पौधा आधा जीवित प्राणी, जिसे सर्पिल घास कहा जाता है, सामान्य रूप से बड़ा होता है, और जैसे ही उसे उत्तेजित किया जाता है तुरंत सिकुड़ जाता है। इस शोर से सामने का थंडरबीस्ट सतर्क हो गया। इसके 4 आंखें हैं।被誉为陆地上最凶猛的掠夺者遇见了，只有逃跑的粉本收笨觉的杰克被一口药中了，被爆他一个两铲脱壳，摆脱了危险，随即在前军一发之几条下100米悬崖。अच्छी बात यह रही कि एक दिन खतरनाक स्थिति से बच निकला। बुरी बात यह हुई कि जैक और डॉक्टर का संपर्क टूट गया। अब खतरनाक पेंडोरा जंगल में जिंदा रहने के लिए उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। इसी समय ऊंचाई पर नावी जनजाति की राजकुमारी ने जैक को देख लिया, लेकिन जब वह जहरीला तीर चलाने वाली थी, तब एक पवित्र पेड़ का आत्मा बीज तीर के सिर पर गिर गया। नावी जनजाति में पवित्र पेड़ सब द्वारों से परे श्रद्धा का प्रतीक है, तो राजकुमारी ने हमला करने का विचार छोड़ दिया। और दूसरी तरफ डॉक्टर भी खोज में असफल होकर खनन बेस पर लौट गए। छोड़ दिए गए जैक को अब कैसे खतरनाक जंगल में जीवित रहना चाहिए।